गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन फ्रॉम सिंगुलर नाउन, यानी कि एक वचन नाउन से बहुवचन संज्ञा या नाउन को बदलना। इसमें पहला नियम जो है, तो पहला नियम कहता है कि अगर वर्ड में यानी कि नाउन जो होगा उसमें एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा। और ऐसा 90% संभावना ऐसी हो जाती है कि एस लगाने से वह क्रिया यानी कि प्लूरल बन जाता है। जैसे हैंड हो गया, एस लगाया हैंड्स हो जाएगा। गर्ल हो गया, एस लगाया गर्ल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से पेन, एस लगाया पेन्स हो जाएगा। इसी प्रकार से बुक, एस लगाया बुक्स हो जाएगा। डॉग, डॉग्स हो जाएगा। कैट, एस लगाया कैट्स हो जाएगा। 90% चांस ऐसा है जब इस प्रकार का नियम यूज करें तो आपका बहुवचन बन जाता है। इसके बाद रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर वाक्य का लास्ट लेटर, शब्द का लास्ट लेटर CH, SH, S, SH और X है तो हम उसमें ES लगा करके बहुवचन बनाएंगे। जैसे बॉक्स की S लगा हुआ है, ES लगेगा इनकी बॉक्सेज होगा। और इसका उच्चारण जो है जा करके निकलता है एज यानी कि बॉक्सेज, इस प्रकार से। और जैसे फॉक्स है FOX, ES लगाएंगे फॉक्सेज होगा। गिलास है ES लगाएंगे क्लासेस हो जाएगा। इसी प्रकार से बुश, ES लगाएंगे बुशेस हो जाएगा। वंच है VUNCH, ES लगाएंगे वंचित हो जाएगा। यानी कि दूसरा नियम कहता है कि अगर अंतिम सिलेबल आपके ये आते हैं लेटर्स CH, SH, SS, SS, तो फिर ऐसी स्थिति में हम ES जोड़ करके बहुवचन बनाएंगे। लेकिन अपवाद है, अपवाद ये है कि अगर CH का अर्थ का निकलता है, चा नहीं, तो फिर हम S लगाएंगे, ना कि फिर हम S लगाएंगे नॉट ES, ना कि ES। जैसे स्टोमक, तो ES लगाएंगे, इसमें S लगेगा ना कि ES लगेगा, STMOCH S। इसी प्रकार से मोनार्क MOANARCH, इसमें भी S लगेगा MOCHS। इसका ध्यान रखें। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा नियम कहता है कि अगर अंत में Y क्या हो, रूल नंबर 3, अंत में अगर Y, अंत में यानी लास्ट लेटर आपका क्या हो, Y हो, और उसमें AEO उसके पहले आया हो, क्या आया हो, AEO, तो ऐसी स्थिति में हमें S लगाना पड़ेगा। जैसे बॉय है, S लगेगा बॉयज होगा। टॉय है TOYS, हमें S लगाना पड़ेगा, टॉयज होगा। इसी प्रकार से आपका की है, जैसे मान लीजिए KEY, S लगेगा, कीज होगा। और
जॉय, JOY, S लगेगा, जॉय होगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि अगर रूल नंबर 4 अपवाद के रूप में है कि अगर लास्ट लेटर Y हो लेकिन बिफोर Y कॉन्सोनेंट आया तो फिर हम Y को I में चेंज कर देंगे और ES जोड़ करके बाकी को प्लूरल शब्द को प्लूरल बनाएंगे। जैसे बेबी, BABY, Y है ES लगाया, क्या हो गया, बेबीज, Y को बदलेंगे। पोनी, ES लगाया, PON, Y का I हो गया, ES, पोनीज। इसी प्रकार से फ्लाई, FLY, ES लगाया, FLI, ES हो गया। और इसी प्रकार से आपका आ गया लेडी, LADY, ES लगाया, LADIES। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नियम कहता है, 4 हो गए हैं, 5वां नियम रूल नंबर 5 कहता है कि अगर F या FE लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर अगर F और FE है तो इसको बहुवचन बनाते समय ES जोड़ा जाएगा, लेकिन F और FE V में बदल जाएगा। यानी टोटल हमारा क्या, V भी आएगा और S भी या ES भी आएगा। जैसे CLF है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो CLF V में चेंज होगा और ES और होगा, ठीक है ना। देख लें, F V में होगा और ES लगा के हम उसे जोड़ेंगे। जैसे लाइफ होता है LIF, तो LIF तो आएगा ही, F अलग हो जाएगा, जी V में चेंज होगा और ES और जोड़ जाएगा। इसी प्रकार से नाइफ होता है KNIF, इसमें ES जोड़ेंगे तो KNIVES हो जाएगा। और लास्ट आपका जैसे सेल्फ होता है तो SHELVES। ये F वाला नियम है कि अगर ऐसा हो तो तब क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी इसमें हैं। जब बहुवचन बनाते समय हमें S का ही प्रयोग करना होता है, नॉट ES, ना कि ES का। जैसे क्लिप, CLIF, इसमें S लगेगा, क्लिफ होगा, क्या होगा, क्लिफ होगा, ना कि हम ES लगाएंगे। इसी प्रकार से चीफ देखा होगा तुमने, चीफ, तो इसमें भी S लगेगा और CHIEFS। इसी प्रकार से आपका ड्वार्फ होता है DWARF, इसमें भी S लगेगा तो DWARFS। और लास्ट देखेंगे इसमें हु, HOOF, इसमें S ही लगेगा, HOOFS। ये अपवाद के रूप में भी होते हैं कुछ। अब आता है अगला नियम कि अगर अंतिम लेटर आपका जो है वो O, लास्ट लेटर O, तब जैसे S लगाना पड़ेगा। टोमेटो, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, ES। जैसे टोमेटो, हीरो जैसे होता है HERO, ES लगाएंगे, हीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा। मैंगो है, पोटैटो है, MANGO, ES लगाएंगे, मैंगोज हो जाएगा। इसी प्रकार से POTATO, ES लगाएंगे, पोटैटो
टोज हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर ओ आ रहा हो लास्ट लेटर तो फिर हम ES का प्रयोग करके इसे बनाते हैं। अब इसका अगला नियम चलता है कि अगर रूल नंबर 6 कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे AIOU स्वर आए तो हम इसमें S न लगा के इसको सीधा ई में चेंज करके बदल देते हैं। जैसे छठवां नियम है कि अगर AOEIU दिए जाए तो हम उसमें S ना लगा करके नॉट यूज S बल्कि डिफरेंट परिवर्तन होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ परिवर्तन होगा, ई लगा करके वाक्य को जोड़ते हैं, है ना। मतलब उसी का डबल कर देते हैं या इस प्रकार से। जैसे MAN तो हम ए को किस में बदलेंगे ई में, तो MEN। इसी प्रकार से इसका WOMAN है तो हमने ए को ई में बदला WOMEN ऐसे। इसी प्रकार से फूट जैसे होता है FOOT तो हम O डबल को डबल ई में बदलेंगे ET हो जाएगा। लेकिन माउस का तो बड़ा ही अलग प्रकार का है, जैसे इसको माइस कहते हैं। इसी प्रकार से टूथ को देखा होगा तुमने TOOTH तो जो डबल O है वो डबल ई में बदल गया तो क्या हो गया टीथ। तो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हम एस न लगा करके डिफरेंट प्रकार से उसे परिवर्तन करते हैं। इसके बाद आपका जैसे मान लीजिए संयुक्त अक्षर होते हैं, कुछ क्या होते हैं संयुक्त अक्षर होते हैं। रूल नंबर 6 संयुक्त शब्द जिसे हम कंपाउंड शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं कंपाउंड शब्द कहते हैं। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब इसमें बहुवचन अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है, आगे वाले नाउन में ही एस लगाएंगे। फादर्स इन लॉ इस प्रकार से। मदर इन लॉ तो मदर्स इन ऐसे बनाएंगे। अब जैसे डिग्री का बहुवचन बनाना हो, मान लो जैसे मान लो MA दिया जाता है, BA दिया जाता है, तब क्या करेंगे तो हम इसकी डिफरेंट विधियां हैं। जैसे MA दिया है तो हम MA लगा के ऐसे कर देते हैं, छोटा बनाते हैं इसको। जैसे BA दे दिया BA तो BA। जैसे MLA है MLA तो MLA छोटा बना के MLA। यानी कि अगर डिग्रियां दी गई हैं तो ऐसी स्थिति में बहुवचन बनाने के लिए हम एस का प्रयोग उसके पीछे कर देते हैं। और भी बहुत नियम हैं इसके। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें सीधा बदल दें, यानी कि इसमें बहुत अंतर आता है। जैसे कुछ नाउन सिंगुलर से कहूँगा एक ही फॉर्म में बनी रहती है ना। अगला रूल जो है, कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है सेम। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थ के आधार पर इसका परिवर्तन होता है। जैसे डियर, अगर बहुवचन बनाएंगे तो डियर ही रहेगा। फिश बहुवचन बनाएंगे फिश ही रहेगा। शीप बहुवचन बनाएंगे सीप ही रहेगी।
है ना। इसका एक वचन बहुवचन सब बराबर होता है, जैसे स्वाइन एक सा बना रहेगा, डोजन DOZEN डोजन हो गया, 100 हो गया, स्कोर हो गया SCORE स्कोर, HUNDRED 100। इनमें हम बहुवचन जब बनाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। इसकी दूसरी स्टेप जो है प्लूरल बनाने की, मैं आपके दूसरे चरण में यानी कि कल आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।